ओके, थैंक यू सो मच। 250 पीपल्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं और वो सुनना चाहते हैं कि एंजल वन क्या है। एंजल वन, एंजल वन क्या है? एंजल वन शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट क्या है? जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से हमारा एक और अकाउंट होता है जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट अकाउंट क्यों खोलते हैं? क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट, इंडिया के बच्चे बच्चे को स्टॉक ये शब्द सुना होगा, शेयर मार्केट ये शब्द सुना होगा, और वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट किसी ना किसी माध्यम से, अगर आप स्कैम 1992 को सुनते हैं, हर्षद मेहता के स्कैम को सुनते हैं, तो भाई बड़ा पैसा, समुद्र में जितना पानी उतना पैसा अगर कहीं है तो ये अंधा कुआं सिर्फ शेयर मार्केट है, जहां पे हर वो पैसे लगते हैं, हर वो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये शेयर मार्केट को समझने के लिए लीडर लोग तैयार ही नहीं थे। आज इंडिया में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को समझते हैं। ये बहुत हो गया, किसी किताबों में नहीं सिखाया गया, कहीं पे बताया नहीं गया। लेकिन आज से मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, पैसे तो कमाएंगे लेकिन हम स्टॉक मार्केट को सीखेंगे, स्टॉक मार्केट को समझेंगे, हम इक्विटी में जाएंगे, हम स्टॉक खरीदे करेंगे, हम म्यूचुअल फंड में जाएंगे। हमें म्यूचुअल फंड बिल्कुल पता नहीं है लोगों को। म्यूचुअल फंड मतलब क्या? जहाँ पे 20% 30% रिटर्न मिलते हैं। उदाहरण के लिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको 1 लाख के 1,30,000 रुपए हुए, 30% रिटर्न मिला। हमें क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमने जानकारी नहीं ली, हमने सिर्फ अकाउंट बनाए और वो भी क्वालिटी अकाउंट नहीं थे। अब एंजल वन क्या करता है? एंजल वन काम करता है गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के अंदर। अब गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन क्या है? गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन रिजर्व बैंक और सेबी अंतर्गत चलते हैं। अब रिजर्व बैंक और सेबी क्या करती है? ये सभी बैंक और डीमैट बैंक के ऊपर नजर रखती है। नजर रखती है मतलब फर्स्ट ब्रांच वही होती है, उनके साथ काम करने के लिए उनको तैयार करती है। क्या करती है? सेबी अंतर्गत इन सब बैंकों के ऊपर नजर रखती है, जैसे एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, आंध्रा बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंकों, ऐसे बहुत सारे बैंकों के नाम है, उन सब बैंकों के ऊपर नजर रखती है और उसका कार्यभार वहां पे चलता है। अगर ऐसा ना होता तो बैंक का ही पैसे लेके गवर्नमेंट के लोगों के लेके डूब जाती, और ऐसा हुआ भी है। आपने बड़े सारे बैंकों की उदाहरण देखे भी है कि बैंक डूब गई है या कर्जे में आ गई। अब ये तब संभव है जब कोई ना कोई इसका ध्यान रखे, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस सब का ध्यान रखती है। अब सवाल आती है कि शेयर मार्केट में कैसे ध्यान रखती है? तो स्टॉक मार्केट में भी सेम इसी प्रकार से चलता है। स्टॉक मार्केट में बड़े सारे डीमैट अकाउंट, बैंकिंग है, मैं बैंकिंग ही बोलूंगा क्योंकि बैंक आपको समझ में आएगा। डीमैट अकाउंट जैसे एंजल वन है, अपस्टॉक है, जीरोदा है, और उसके बाद एलायंस ब्लू है, आईसीआईसी डीमैट अकाउंट है, और न जाने ऐसे कितनी सारी एफिलिएट पार्टनर्स होंगे जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट बैंकिंग, जहां पे किसी कंपनी में अब शेयर बाय करना खरीदना क्या है ये बताता हूँ। उदाहरण तौर पे रिलायंस कंपनी है, धीरू भाई अंबानी जी की कंपनी है, या हम टाटा कंपनी का उदाहरण लेते हैं, या हम अंबुजा सीमेंट का उदाहरण लेते हैं। अंबुजा सीमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सीमेंट बनाती है। अब सीमेंट बनाती है, उस कंपनी में आपको 100 रुपए लगाने हैं, तो क्या 100 रुपए लगाने के लिए आप उसके मालिक के पास जाएंगे? इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर है नहीं। तो आप कहाँ लगाएंगे? आप 100 रुपए आपके स्टॉक में लगाएंगे। स्टॉक कहाँ पे खरीदी करेंगे? तो वो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, वो लिस्टेड हो जाती है स्टॉक के अंदर, और वहां पे स्टॉक में उनका नाम आ जाता है, और वहां पे आप वहां पे सर्च करते हैं अंबुजा सीमेंट, और अंबुजा सीमेंट सर्च करने के बाद उसका अगर 5,000 रुपए का स्टॉक है तो आप 5,000 रुपए का स्टॉक लेने के लिए वहां पे एंट्री कर लेते हैं। अब उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट होता है, कंपनी का लॉस हुआ तो आपका लॉस होता है। इसको बोलते हैं स्टॉक लेना बेचना, राइट। इसी की तरह म्यूचुअल फंड भी होता है। म्यूचुअल फंड अपना पैसा लेके और वो कहीं इन्वेस्ट करता है जहां से अधिक प्रॉफिट बनाता है, हमको 20% 30% गारंटेड प्रॉफिट देता है, राइट। ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई। और यही काम हम करते हैं। आपका अकाउंट एंजल वन के माध्यम से ओपन करवाते हैं, और वो अकाउंट ओपन करने के बाद हम शेयर लेते हैं, ऑप्शन एंड सेगमेंट में काम करते हैं। ऑप्शन एंड सेगमेंट क्या है? आपको इंट्राडे में काम करना है। इंट्राडे क्या है? इंट्राडे मतलब डेली शेयर लेना बेचना, लेना बेचना, इसको इंट्राडे 1 डे का खेल होता है। अगर आपको लॉन्ग समय तक
इक्विटी में अगर शेयर लेना है तो ये लॉन्ग समय तक लेने वाला फंड होता है, जिसमें आपने 1000 रुपए लगाए और आपने वेट किया एक महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, और उसमें 15 दिन में बड़े 1000 से 2000 बने तो आपने अपने पैसे निकाल लिए, या कम हो रहा है शेयर तो वही रख दिए, या आपने निकाल दिए दूसरे शेयर में लगाए। इसको बोलते हैं इक्विटी। और इंट्राडे मतलब डेली शेयर लेना, आप बेच रहा। अब देखिए दोस्तों, मजा अब है, अब समझने वाली बात है हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्या समझना है। अब इसलिए ये डीमैट अकाउंट ओपन किए जाते हैं शेयर मार्केट में काम करने के लिए। अब शेयर मार्केट में भी डीमैट, जैसे बैंकों में कंपटीशन है, उसी तरीके से डीमैट में भी कंपटीशन है, क्योंकि हम जो शेयर लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका प्रॉफिट एंजल वन को होता है। जैसे 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए वन स्लॉट का, वन बुकिंग प्रॉफिट का वो लेता है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसका वो स्लॉट का पैसा लेता है, राइट। अब सवाल ये आता है यहाँ पे, अगर वो प्रॉफिट ले रहा है, दे रहा है, तो उसको हम जो शेयर ले रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका प्रॉफिट एंजल वन को होता है। और एंजल वन ये चाहती है कि इसी तरीके से पूरे इंडिया में लोग मेरे पास अकाउंट ओपन करें। और इसीलिए दोस्तों एंजल वन आपको पैसे पे करती है 500 रुपए। कितना? 500 रुपए आपको पे करती है और बोलती है कि ये 500 रुपए लो और मेरे पास आप डीमैट अकाउंट ओपन करो। क्लियर हो पाए? अब उन्होंने ऐसा बोल दिया, हमने बोला हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, 500 रुपए देंगे, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम डेली अकाउंट ओपन करेंगे, यही हमारे पास सिस्टम चलते आ रहा है। अब इसमें और एक दिक्कत हो गई, और एक दिक्कत मतलब हमने डीमैट अकाउंट ओपन किया, 10 रुपए का शेयर बाय कर लिया, अपनी आईडी एक्टिव कर ली। फिर एंजल वन के और दिमाग में आया, मुझे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए था इसके शेयर बाय करने पे, बेचने पे, ये तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ उसने डीमैट अकाउंट ओपन करके छोड़ दिया। अब क्या करें? तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि रूल्स चेंज किया। अभी तक क्या किया, सिर्फ आप आईडी बनाओ और आपको 500 रुपए मिल जाएंगे। फिर उन्होंने रूल्स चेंज किया कि 10 रुपए का शेयर बाय करो तब आपको पैसे मिलेंगे। जैसे आप उदाहरण जानते हो अपस्टॉक का, लॉकडाउन में अपस्टॉक आपको 2,500 रुपए ये डीमैट अकाउंट ओपन करने पे देते थे। लोगों ने 15-15, 20-20, 25-25 लाख सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करके कमाए। अपस्टॉक के ऊपर 2500 रुपए मिलते थे। आज अपस्टॉक डीमैट अकाउंट ओपन करने का हमसे चार्ज लेता है 200 रुपए। आज फ्री में नहीं है, 200 रुपए लेता है। रूल्स रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं, राइट। जीरोधा हमसे चार्ज लेता है यार डीमैट अकाउंट ओपन करने के। और एंजल वन एक ऐसी कंपनी जो खुद आपको 500 रुपए देती है डीमैट अकाउंट ओपन करने के, राइट। अब डीमैट अकाउंट के उन्होंने रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए। बोले यार ये जो आप क्लाइंट दे रहे हैं ये पूरे अनलीगल क्लाइंट है, ये एथिकल क्लाइंट नहीं है, क्योंकि वो ना कोई शेयर लेते हैं, बाय करते हैं, सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे पास ट्रेड ही नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट क्या, एंजल वन को प्रॉफिट क्या, ब्रोकरेज को प्रॉफिट क्या। तो दोस्तों इसीलिए उन्होंने लास्ट महीने से, आप जानते हैं कि उन्होंने रूल्स रेगुलेशन को चेंज किया। हमारे रूल्स रेगुलेशन पे चलना ही चलना होगा। ये किसने बताया? एंजल वन ने बताया। हमने ढेर सारी रिक्वेस्ट की, बड़े सारे उसके जो मैनेजर थे उन सब से बात किया, और बात करने के बाद वहां से एक ही आंसर मिला कि हमारे रूल्स रेगुलेशन पे चलना होगा।